जय हिंद बच्चों। चलो जय हिंद बच्चों। संख्या पद्धति में हमें पढ़ना है संख्या का परिवार। अब देखना है कि संख्या का परिवार में इस फैमिली में कौन कौन सी संख्या आती है। तो सबसे पहले आती है प्राकृत संख्या। सबसे पहले संख्या पद्धति में प्राकृत संख्या आती है। संख्या पद्धति में सबसे पहले परिवार का सदस्य है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या को क्या बोलते हैं सर? नेचुरल है। नंबर होगा ना। नेचुरल नंबर बहुत बढ़िया। ठीक ठीक। जैसा कि नाम इसका है प्राकृत। प्राकृत का मतलब क्या होता है कि हमको प्रकृति से मिला। प्रकृति आप समझ रहे हैं? हाँ। प्रकृति जो जी जी बिल्कुल आर्टिफिशियल नहीं, जो ईश्वरीय चीजें हैं। प्रकृति में जो भी संख्या हमको मिला है उसको हम प्राकृतिक संख्या। और संख्या के बारे में तो पहले बता दिए। संख्या का मतलब क्या होता है? जी सर। ये वस्तु है, ऐसी वस्तु हम 3 गिनते हैं। 1 2 3 4 5 ये संख्या है। ठीक। इतने तरह की संख्या को प्रकृति में मिला हुआ है। एक आदमी एक हो गया। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 चीजें हमने हमारा क्या प्राकृतिक है। मतलब कि पूरा गिनती की संख्या। प्रकृति में जो भी संख्या है उसको हम गिनती कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। जो है वस्तु है। तो जो गिनती की संख्या होगी उसे हम कहेंगे प्राकृतिक। यानी कि ये क्या है? या काउंटिंग नंबर। जो गिन सके। जिसको गिन सके। काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। जीरो शुरू हो 100 तक जाए इनफाइनाइट। नहीं, जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं। इसका जीरो गिनती की संख्या नहीं। काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 100 101 इनफाइनाइट तक जहाँ तक। इनफाइनाइट का कंसेप्ट अलग है। इनफाइनाइट का कंसेप्ट अलग है। यहाँ पर हम दे रहे हैं गिनती की संख्या कि वैसी संख्या जिसका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनती करने में, काउंटिंग करने में उसका प्रयोग होता है। अब जैसे मान लो 4.5। क्या 4.5 प्राकृतिक संख्या होगा? क्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि किसी दुकान में जाके हम बोलेंगे कि आपको 4.5 कलम दीजिए तो वो देगा ही नहीं देवे नहीं करेगा। 4 रुपया में बोलेगा तब देगा। 4 देगा, लेकिन 4.5 में नहीं देगा। 4.5 बोलेंगे। हाँ। अगर किसी दुकान में जाकर बोले कि हमको 4.5 कॉफी दीजिए तो देवे नहीं करेगा। 4.5 आम दीजिए, 10 रुपया से नीचे देगा ही नहीं। यानी कि गिनती संख्या जो होता है वो पूरा ये हो गया आपका काउंटिंग नंबर। ये है प्राकृतिक। इसके बाद देखिए क्या होता है फिर। बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या हुआ कि जीरो का कंसेप्ट आ गया, शून्य का कंसेप्ट आ गया। शून्य का कंसेप्ट तो कहते हैं कि आर्यभट्ट ने खोज किया था। आर्यभट्ट नहीं, आर्यभट्ट के पहले से शून्य का कंसेप्ट हमारे देश में था। हम रावण को क्या बोलते हैं? दशानंद बोलते हैं ना। 10 आने वाला। दशानंद बोलते हैं। 10 जो वहाँ पर है उसमें जीरो का प्रयोग हुआ। दशानंद बोलते हैं, 10 मुख बोलते हैं। परीक्षा में अगर आ गया कि जीरो का प्रयोग कैसे हुआ? हमारा देश तो विज्ञान में, गणित में सबसे आगे था। दुनिया को हमारा देश सिखाया। 10 आने मतलब बताइए ना सर। 1 0 0 लगा हुआ है लास्ट में। 10 सेकंड कैसे करेंगे? 9 के बाद 10 आएगा, है ना? तो हमको 10 लिखने के लिए 100 का कंसेप्ट में 0 आएगा। वही अंत में। तो यानी हमारे देश में जो है गणित और विज्ञान बहुत पहले से था और हमने पूरे दुनिया को गणित और विज्ञान सिखाया है। अलग बात है कि जो पेटेंट कर लिया हमारे विज्ञान को, हमारे ज्ञान को पेटेंट कर लिया उसका हो गया। हम पेटेंट नहीं करवाए। तो इस तरह से फिर जीरो का कंसेप्ट आता है। तो जीरो का कंसेप्ट जब आया तो हुआ क्या कि अब संख्या को 10 को लिखना आसान हो गया। संख्या को लिखना आसान हो गया। संख्या को
हम संख्या तो पहले से, संख्या का नाम तो पहले समझा रहे हैं। हाँ 1 2 3 100 1000, हाँ हाँ तो हमारे पास वो पहले है। पहले से। संख्या का इतना बड़ा जो नंबर है वो हिंदी में सारा लिखा हुआ हमारे पहले साल हाँ बहुत पहले से अंग्रेजी हाँ नहीं। हाँ हाँ 10 जीरो लिखना पड़ता और है। हाँ लिखना पड़ता लेकिन आप है। एक अब जो है, दस अब लगा क्या हो गया, देंगे। अब हम इसको संख्या को हम अंक में, संख्यांक में लिखना आसान है। आसान है। लिखने लगे, जैसे हम लिखने लगे 10 को ऐसा लिखिए। हाँ देखिए सर 100 हो गया, हाँ ये हो गया 1000 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया। 10,000 हो जाएगा। संख्या को लिखना इस तरह से, हाँ। संख्यांक के रूप में लिखना हमको आसान है। इससे अब देखिए क्या हुआ ठीक ठीक। कि जब हमने प्राकृत संख्याओं के समूह में, जब प्राकृत संख्याओं के समूह में जीरो को हमने शामिल कर दिया हम्म तो क्या हुआ, उसके बाद जो प्राप्त संख्याओं का समूह हो गया हाँ। तो कैसा हो गया हमको, ऐसा हो गया 0 1 2 3 4 हो जाएगा। हाँ ये सब क्या होगा, ये प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या। ये नेचुरल नंबर हो गया, यस नेचुरल नंबर हो गया। और ये हो गया 0। हाँ 0 क्या है, मैथमेटिक्स का हीरो है। जीरो 0 इज द हीरो। हीरो मैथमेटिक्स। जीरो शून्य जीरो शून्य। आने के बाद क्या हुआ, जीरो का जब लिखा जाने लगा, कंसेप्ट आया, तो इसे मैथमेटिक्स में बहुत आगे बढ़ा। आर्यभट्ट किए थे ना। ठीक है। और पहले बहुत सारे हमारे यहाँ किए थे जो हमारे गणित थे, ज्योतिषी थे, वो किए थे। उसको आप देखिए इस तरह डब्ल्यू करके लिखते हैं, होल नंबर ऐसे ऐसे, तो समूह के रूप में लिखते हैं। और नेचुरल नंबर को ऐसा लिखेंगे समूह 1 2 3 चलते जाएगा इस तरह से। चलते 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 हम वहाँ पे लिखेंगे वैसे संख्या तक लिखेंगे जिसका हम गिनती में, काउंटिंग में प्रयोग कर सकते हैं। काउंटिंग के पूरे नंबर सिस्टम। तो अब क्या होगा हमारा, ये अपनी संख्या क्या करेंगे, जीरो और नेचुरल नंबर, हाँ। दोनों को जब मिला दिए तो उससे एक परिवार बना। हाँ। और परिवार, इस परिवार में क्या होगा, एक सदस्य बढ़ गया, इससे बढ़ गया, जीरो बढ़ गया। सदस्य बढ़ने से क्या होगा, परिवार का नया नाम दे दिया हमने। नहीं ना जीरो। तो नाम क्या दिया, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या बोलेंगे इंग्लिश? हाँ हाँ हिंदी में पूर्ण और इंग्लिश में होल संख्या। होल संख्या। नंबर। हाँ होल नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर सब इसी में आता है।